नमस्कार मित्रों, मैं हिंदी का विद्यार्थी और आप सभी हिंदी के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम एक बिल्कुल नई इकाई के बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने विकारी और अविकारी जो हमारे वाक्य के अंदर शब्द आते हैं उन पर हमने बात कर ली है। किसी भी प्रकार की कोई भी उनमें समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनका यथासंभव उत्तर दूंगा। आज हम उन विकारी शब्दों में कैसे बदलाव आता है, वो कैसे अर्थ बदलते हैं, उनका वाक्य में कैसे अलग अलग प्रयोग होता है, उनको जो बदलने वाले हैं, उनका जो रूप निर्धारण करने वाले हैं, स्थान निर्धारण करने वाले हैं, उन तत्वों के बारे में यानी कि उन व्याकरणिक कोटियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। उनमें से सबसे पहली जो हमारी व्याकरणिक कोटि है वो है, एक तत्व है, वो है काल। और उस काल के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। देखिए मित्रों, काल कहते ही हमारे दिमाग में सीधा सा जवाब आता है समय, जिसको अंग्रेजी में हम टेंस कहते हैं। मित्रों, काल और समय दोनों अलग अलग चीजें हैं। काल का समय से कोई लेना देना नहीं है। काल एक अलग चीज है और समय एक अलग चीज है। समय हमारी भौतिक इकाई है जो वास्तविक सत्य है, इस संसार में फैला पड़ा है। कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कोई किसी के पास कुछ नहीं है, इसका जवाब ही नहीं हमारे पास। लेकिन काल क्या है? ये एक व्याकरणिक इकाई है। व्याकरण के तरीके से, भाषा को समझने के तरीके से हमने इस समय के कुछ भाग बना दिए हैं, उन्हीं को हमने नाम दिया है काल। तो एक समय के निश्चित स्थिति का या एक निश्चित खंड का, भाग का बोध करवाता वो हमारा काल होता है। ये हमारी व्याकरणिक कोटि है मित्रों, इसका उस भौतिक इकाई से लेना देना नहीं है। तो आप ये अच्छे तरीके से जान लें कि समय और काल दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो देखिए मित्रों, काल क्या हो गया हमारा? जो एक क्रिया के होने का जो समय है वो बोध करवाएगा। क्रिया कब हो रही है उसका जो समय का बोध करवाएगा वो क्या कहलाएगा? काल कहलाएगा हमारा। ठीक है मित्रों, अब देखते हैं काल के कितने प्रकार हैं। काल को साधारण रूप से हमने 3 भागों में बांटा है, भूत, भविष्य और वर्तमान। कहने का तात्पर्य है, जब वक्ता कोई कथन करता है और उस कथन के क्षण के साथ साथ, जब वक्ता कोई कथन करता है उस कथन के क्षण के साथ साथ कोई कार्य होता है तो वो वर्तमान का होगा। उस कथन के क्षण के पूर्व कोई कार्य होगा, पहले कोई कार्य होगा तो वो भूतकाल का होगा। और उस कथन के क्षण के बाद अगर कोई कार्य हो रहा है तो वो किसका होगा मित्रों? वो भविष्य का होगा। तो इस प्रकार से हमने कथन के क्षण के आधार पे कथन किया, क्षण के साथ साथ में काम हुआ तो वर्तमान, पहले हुआ तो भूत, और बाद में होगा तो वो क्या हो जाएगा मित्रों? भविष्य हो जाएगा। तो इस पर हम बात करेंगे आज कि ये जो 3 प्रकार है, इन 3 प्रकारों के भी और कई सारे उप प्रकार हमारे व्याकरण ने बनाए हैं, उन पे ही हम आज बात करेंगे कि कौन कौन से कितने कितने प्रकार है। चलिए पहले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि अपूर्ण भूत का उदाहरण है। क्या है मित्रों? अपूर्ण भूत का उदाहरण। इससे पहले हमें यह जानकारी हासिल करनी होगी कि भूतकाल के कितने प्रकार हैं। सर्वसाधारण रूप से हमारे व्याकरणों ने 6 प्रकार बनाए हैं। कौन कौन से देखिएगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो भूतकाल का प्रकार है वो है सामान्य। कौन सा मित्रों? सामान्य। सामान्य काल भूत में भी है, वर्तमान में भी और भविष्य में, तीनों में भी है। तो पहला है सामान्य, दूसरा है हमारा आसन। कौन सा मित्रों? दूसरा है हमारा आसन, तीसरा है हमारा अपूर्ण, चौथा है हमारा पूर्ण, पांचवा है हमारा संदिग्ध और छठा है हमारा हेतु हेतुमत। हेतु मत। ये 6 प्रकार हमने भूतकाल के बनाए हैं। सबसे पहली बात है कि भूतकाल किसे कहते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया है कि जब कार्य के बीते समय में होने का बोध होता हो तो वहां पे क्या होगा? क्रिया कौन सी होगी? भूतकाल की क्रिया होगी। काल का संबंध क्रिया से है। इसके लिए देखिए, एक वाक्य बोलता हूं मैं, तुम थे, तुम हो और तुम ही रहोगे। तुम थे, तुम हो और तुम ही रहोगे। क्या हो गया? भूत, वर्तमान और भविष्य। इस तरीके से आप समझ सकते हो काल को। तो देखिए, जो भूतकाल है जिसमें बीते समय में कार्य के होने का बोध होगा तो वहां पे क्या होगा? भूतकाल हो जाएगा। और इसी भूतकाल के हमने 6 प्रकार बनाए। सबसे पहला सामान्य, फिर आसन, फिर अपूर्ण, फिर पूर्ण, फिर संदिग्ध और फिर हेतु हेतुमत। तो बात करते हैं सबसे पहले कि सामान्य किसे कहते हैं। जब देखिए, सामान्य तरीके से भूतकाल में काम के होने का बोध होता हो, जब जैसे कि विशेष रूप से गया जो है हमारी क्रिया, वो भूतकाल का बोध करवाती है। मैंने कहा कि मोहन गया, राम आया, है ना, वो पढ़ा,
ये क्या है मित्रों, ये सामान्य भूतकाल है, इसमें कोई सहायक क्रियाएं नहीं जुड़ी होती है, तो वहां पे क्या होता है, सामान्य भूत होता है। कार्य बीते समय में है और कोई सहायक क्रिया नहीं है क्रिया के साथ में, तो क्या हो गया, वो सामान्य भूत है। अब देखिए आगे, सामान्य भूत के साथ में जो ही हम है लगा देते हैं, सामान्य भूत की क्रिया के साथ में जो ही हम है सहायक क्रिया लगा देते हैं, तो हमारा जो काल बनता है वो कौन सा बनता है, आसन्न काल, आसन्न भूतकाल बनता है। कौन सा बनता है मित्रों, आसन्न भूतकाल। देखिए आसन्न का मतलब क्या होता है, निकट, पास। एक देखिए ये शब्द होता है आसन, कौन सा होता है, आसन। इस आसन का मतलब होता है स्थान, बैठने का स्थान जो होता है उसे कहते हैं ये आसन। जैसे कि हम कई बार कहते हैं कि भाई उनको आसन दो, यानी बैठने का स्थान, तो वो तो होता है ये आसन। और ये आसन, आसन का मतलब है निकट, नजदीक का। तो कार्य जब होता तो भूतकाल में, लेकिन अभी अभी पूर्ण होता है। मैंने कहा कि मैंने अभी अभी खाना खाया है, पहले मैं कहूंगा मैंने खाना खाया, ये तो क्या है, सामान्य भूत है, मैंने खाना खाया। अब मैंने कहा कि मैंने खाना खाया है लगा दिया, तो वो क्या हो जाएगा मित्रों, वो आसन हो जाएगा। आसन भूतकाल की पहली विशेषता यह है कि सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ में है सहायक क्रिया लगेगी, और दूसरी विशेषता यह है कि इसके साथ में हाथों हाथ, अभी अभी ऐसे कुछ शब्द जुड़ते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वहां पे वाक्य में कौन सा काल है, आसन्न भूतकाल है। जैसे कि देखिए इसका अभी उदाहरण भी हमें मिल जाएगा। अगला देखते हैं हम, अपूर्ण भूत। अपूर्ण सीधी सी बात है, जो पूर्ण नहीं है। क्या नहीं है मित्रों, पूर्ण नहीं है। और अपूर्ण का बोध करवाने के लिए हमारी एक सहायक क्रिया होती है, वो कौन सी होती है, रहा। कौन सी होती है मित्रों, रहा। तो देखिए कोई भी मुख्य क्रिया है भूतकाल की होनी चाहिए, मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया के साथ में जब रहा जोड़ दिया हमने तो वो अपूर्ण हो जाएगा। अब रहा के साथ में यदि था जोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा मित्रों, अपूर्ण भूत हो जाएगा। रहा है जोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा मित्रों, वो हमारा अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, क्या होगा, मुख्य क्रिया के साथ में रहा था, रही थी और रहे थे जोड़ दिया तो वो अपूर्ण भूत होगा। और अगर मुख्य क्रिया के साथ में रहा है, रही है, रहे है जोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। अगला देखिए, पूर्ण कब होगा, जब मुख्य क्रिया के साथ में था थे थी जोड़ देंगे। जैसे कि मोहन गया था, तुमने किताब पढ़ी थी, था थे थी, मुख्य क्रिया के साथ में क्या जोड़ देंगे, था थे थी। यानी कि पूर्ण का मतलब यह होगा कि कार्य बीते समय में हुआ है लेकिन बहुत पहले, कार्य बीते समय में हुआ है लेकिन बहुत पहले पूर्ण हो चुका है, वो तो है पूर्ण भूतकाल। और अपूर्ण का मतलब होता है कि कार्य बीते समय में शुरू हुआ था लेकिन जब तक आपने देखा था तब तक वो पूर्ण नहीं हुआ था, तो वो हो जाएगा अपूर्ण। अगला देखिए मित्रों, अगला है हमारा संदिग्ध। सीधा सा है, सबसे पता चलता है हमें संदिग्ध में होगा क्या, जब संदेह होगा, हमें क्या होगा मित्रों, संदेह होगा। और संदेह के लिए आपको बता देता हूं कि सहायक क्रिया कौन सी होती है, होगा लगाना पड़ता है। मुख्य क्रिया के साथ में क्या लगाना पड़ता है, होगा। अब देखिए संदिग्ध भूत भी होता है और संदिग्ध वर्तमान भी होता है, इनमें अंतर कैसे करेंगे हम, दोनों में अंतर बेहद ज्यादा जरूरी है। देखिए जब भूतकाल की मुख्य क्रिया है और उसके साथ में होगा लगेगा तो हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। और अगर मुख्य क्रिया किसकी है, वर्तमान की है, और उसके साथ में अगर होगा लगा तो क्या हो जाएगा, वो संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। देखिए मित्रों, ता ते ती ये किसके, ये वर्तमान के। जब किसी धातु के साथ में ता ते ती प्रत्यय लगाते हैं तो वो क्रिया किसकी बन जाती है, वर्तमान की बन जाती है। किसकी बन जाती है मित्रों, वर्तमान की। तो देखिए इसका उदाहरण क्या होगा संदिग्ध का, जैसे कि मैंने कहा कि मोहन आया होगा, आया होगा, तो आया किसका है, भूतकाल का है, हो गया लग गया तो संदिग्ध भूतकाल। और यही मैं कह देता कि मोहन चलता होगा, तो चलता क्या है, चल धातु के साथ में ता प्रत्यय लगा दिया तो ता ते ती ये किसका बोध करवाती है, वर्तमान काल का। तो मोहन चलता होगा ये क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। तो मित्रों ध्यान रखना है, जब होगा सहायक क्रिया लगेगी तो संदिग्ध होगा, लेकिन अगर भूतकाल की क्रिया के साथ में होगा लग गया तो संदिग्ध भूतकाल, और वर्तमान की क्रिया के साथ में होगा लग गया तो क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान का। चलिए अगला है हमारा वो हेतु हेतु मत। क्या है मित्रों, हेतु हेतु मत। देखिए हेतु का मतलब होता है प्रयोजन, उद्देश्य। तो क्या होता है हेतु हेतु मत, देखिए यहाँ पे प्रश्न भी पूछा गया है। हेतु हेतु का मतलब होता है कोई शर्त वाला वाक्य, यानी कि एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है, एक क्रिया
पूर्ण होने के लिए किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है तो वहां पे वाक्य किसका होगा? वो होगा हेतु हेतु मध्य भूतकाल का होगा। किसका होगा मित्रों? हेतु हेतु मध्य भूतकाल का होगा। देखिए आगे जानते हैं हम, ये शर्त वाले होते हैं। जैसे कि मैंने कहा यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। क्या कहा मित्रों? यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, खेलते तो जीत जाते। तो ये क्या हो गया? खेलते तो जीतते, पढ़ते तो पास होते, शर्त वाला वाक्य हो गया, कंडीशनल सेंटेंस हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा? हेतु हेतु मध्य हो गया। तो ये 6 प्रकार है हमारे भूतकाल के। चलिए प्रश्नों को देखते हैं आगे। तो प्रश्न पूछा गया कि अपूर्ण भूत का उदाहरण दीजिए। अपूर्ण की विशेषता क्या बताई मैंने मित्रों आपको? जब रहा था, रही थी और रहते किसी भूतकाल की क्रिया के साथ में लग जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूत हो जाएगा। देखिए पहला विकल्प है हमारा मित्र मिल गया था। देखिए गया क्या है हमारा? सामान्य भूत है। जब था लग गया है तो क्या हो गया? ये पूर्ण भूत का बोध करवा दिया। मैंने आपको बताया था कि भूतकाल की, सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ में जब था थे थी लगा देंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? पूर्ण भूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? तो ये तो पूर्ण भूतकाल हो गया। देखिए बालक सो रहा था, सोना देखिए मुख्य क्रिया, और रहा था लग गया, ये क्या हो गया हमारा? अपूर्ण हो गया, अपूर्ण भूतकाल हो गया। जब रहा है होता तो हो जाता अपूर्ण वर्तमान। जब रहा था, रही थी, रहे थे, ये हो जाएगा तो होगा अपूर्ण भूत। तो सही विकल्प कौन सा है हमारा? ब। देखिए पीएसआई 2011 में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न है, देखिए वर्षा हुई होगी। वर्षा हुई होगी, तो देखिए हुई भूतकाल और होगी, तो ये क्या हो गया हमारा? ये संदिग्ध भूतकाल हो गया। कौन सा हो गया मित्रों? संदिग्ध भूत। अब देखिए वर्षा हुई थी, हुई और थी आ गया साथ में, तो क्या हो गया? ये तो दोनों उदाहरण किसके हो गए? पूर्ण भूत के हो गए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, हेतु हेतु मध्य भूत का उदाहरण। क्या विशेषता बताई मित्रों मैंने आपको हेतु हेतु मध्य की? कंडीशनल वाक्य है। कौन सा होगा? इसमें शर्त वाला वाक्य होगा, एक क्रिया किसी दूसरी पर निर्भर रहेगी। तो देखिए लड़की ने खाना खाया, सामान्य है, क्या है? सामान्य भूतकाल है। देखिए खाया। अब देखिए उसने अभी अभी मुझे याद किया है। देखिए याद किया, सामान्य भूत, सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ में क्या लग गया? है लग गया। और मैंने आपको बताया था कि सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ में जब भी हम है लगाएंगे तो वो आसन्न भूतकाल बन जाएगा। क्या बन जाएगा मित्रों? आसन्न भूतकाल। और दूसरी विशेषता बताई मैंने आपको कि वाक्य में अभी अभी, हाथों हाथ, ये ऐसे शब्द जुड़ेंगे। तो देखिए अभी अभी आसन्न, काम भूतकाल में तो हुआ है बीते समय में, लेकिन अभी अभी हुआ है, तो ये क्या हो गया मित्रों? आसन्न भूतकाल हो गया। अब देखिए तुम आते तो मेरा काम बन जाता, तुम आते तो मेरा काम बन जाता। मेरा काम कब बनेगा? जब तुम आओगे। तो ये क्या हो गया? शर्त वाला वाक्य हो गया। तो सही विकल्प क्या होगा हमारे हेतु हेतु मध्य का? ये रहा। ठीक है मित्रों, तो ये देखिए सामान्य भूत, आसन्न भूत, हेतु हेतु मध्य भूत, ये देखिए संदिग्ध भूत, ये पूर्ण, ये अपूर्ण, ये पूर्ण। सारे 6 के 6 उदाहरण हमारे सामने आ गए। अब अगला देखते हैं मित्रों, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वर्तमान काल को हमने कितने भागों में बांटा है। वर्तमान काल के हमने 3 प्रकार के, कौन कौन से? एक सामान्य, एक अपूर्ण और एक संदिग्ध। सामान्य में क्या होगा? ता है, ती है और ते है। अपूर्ण में क्या होगा? रहा है, रही है और रहे हैं। संदिग्ध में क्या होगा? ता होगा, ती होगी, ते होगी, ये होगा। तो मित्रों देखिए बात करते हैं आगे। सामान्य में क्या होगा? ता है, शिक्षक पढ़ रहा है। देखिए ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, हमें पता चल गया है रहा जो है अपूर्ण का बोध करवाती है, और रहा के साथ में यदि है जुड़ गया तो वो क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। अगर रहा के साथ में था यदि जोड़ देता तो अपूर्ण भूत हो जाता। तो रहा है क्या हो गया हमारा? अपूर्ण वर्तमान। लड़कियां भी पढ़ती होगी, देखिए ती होगी, पढ़ी होगी अगर आता तो वो क्या हो जाता? वो संदिग्ध भूत हो जाता। और ती हो गया जाता तो ये आ गया, तो क्या हो गया मित्रों? ये हो गया हमारा संदिग्ध वर्तमान हो गया। क्या हो गया मित्रों? संदिग्ध। कार्य है तो वर्तमान में, लेकिन हुआ कि नहीं हुआ ये हमें पता नहीं है। तो देखिए लड़कियां भी पढ़ती होगी, क्यों नहीं पढ़ती होगी? लड़कियां ही तो पढ़ती है सबसे ज्यादा। देश का जो भविष्य है वो सबसे ज्यादा लेकर के कौन चलने वाला है? लड़कियां। आप भी चलने वाले हो, लड़के भी। देखिएगा आगे बात करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? संदिग्ध वर्तमान हो गया। ये क्या हो गया हमारा? अपूर्ण वर्तमान हो गया। अब पीछे बचा क्या? सामान्य। वह कलकत्ता जाता है। देखिए राम खाना खाता है, मैं पढ़ाता हूं, तो ता है, ती है, ते है ना। वह चलती है, वह रोती है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा सामान्य वर्तमान। तो सही विकल्प क्या हो गया? ये हो गया। तो वर्तमान के कितने भाग किए मित्रों ने? 3 किए। कौन कौन सा? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध या संभाव्य वर्तमान। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं।
आखिरी प्रश्न है हमारा कि किस वाक्य में क्रिया संभाव्य भविष्य काल में है। तो इससे पहले हमें बात करना होगा कि भविष्य काल को हमने कितने भागों में बांटा है। तो देखिए मित्रों, विशेष रूप से तो 3 ही भाग है, लेकिन कई विद्वान 4 भी मानते हैं, तो हम चारों पे ही बात कर लेते हैं, क्या पता कौन सा प्रश्न पूछ लिया जाए परीक्षा में। तो देखिए सबसे पहला तो है सामान्य। क्या मित्रों? सामान्य। जब किसी क्रिया के साथ में एगा, एगी, एंगे ऐसी कोई सहायक क्रियाएं जोड़ देंगे, ऐसा कोई प्रत्यय जोड़ देंगे, तो इस प्रत्यय से क्या बन जाएगा हमारा? सामान्य भविष्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सामान्य भविष्य। इसके बाद में दूसरी चीज है संभाव्य। क्या होगा मित्रों? संभाव्य। तो संभाव्य में क्या होगा? वही होंगे, होगा, होंगी, तो वो हो जाएगा हमारा संभाव्य। ऐसा भी हो सकता है और संभव है, जैसे कि मैंने लिख दिया पढ़ा। अब इस पढ़ा क्रिया के साथ में यदि ए प्रत्यय जुड़ गया, क्या जुड़ गया मित्रों? ए प्रत्यय जुड़ गया, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा हमारा संभाव्य भविष्य। देखिए एगा, एगी और एंगे ये जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा मित्रों? ये तो जुड़ेगा तो सामान्य भविष्य बनेगा। क्या बनेगा? सामान्य भविष्य। और यदि ये जुड़ गया, ए प्रत्यय जुड़ गया, तो वो क्या बन जाएगा हमारा? संभाव्य भविष्य बन जाएगा। जैसे कि और इसके साथ में संभाव्य भविष्य की दूसरी विशेषता ये है कि हो सकता है, संभव, शायद ऐसे शब्द अक्सर वाक्य में आते हैं। जैसे मैंने कहा हो सकता है लड़के पढ़े, मैंने कहा शायद बारिश आ जाए, तो ये क्या हो गया? है तो भविष्य की लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है तो भविष्य की लेकिन संभावना। जैसे कि मैंने कहा शायद लॉकडाउन हट जाए, तो ये क्या है? हटा नहीं है, अभी हट जाए भविष्य की बात है, लेकिन पहले क्या जोड़ दिया मैंने? शायद, संभव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हमारे संभाव्य भविष्य की बात हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? संभाव्य भविष्य की। अगला जो है उसका वो है सातत्य बोधक। सातत्य क्या होता है मित्रों? सातत्य का मतलब होता है निरंतर। कहने का तात्पर्य है कि क्रिया होगी भविष्य में लेकिन जारी रहेगी। क्रिया के भविष्य में जारी रहने का जब बोध होता है जिस वाक्य में, तो वाक्य किसका होगा? वो सातत्य बोधक भविष्य काल का होगा। किसका होगा? सातत्य बोधक भविष्य काल का। ये देखिए, ये नीचे वाक्य लिखा हुआ हमारा कि कल हम इस समय परीक्षा दे रहे होंगे। क्या होगा? दे रहे होंगे। देखिए होंगे संदिग्ध है, लेकिन दे रहे, रहना क्या है? कंटिन्यू, जारी रहने की बात आती है जहां वहां रहा है, रहिए, रहे लगता है, तो ये रहना हो गया, तो ये हमारा सातत्य हो गया, मतलब क्रिया उस समय जारी रहेगी। ठीक है मित्रों। इसके बाद में कई लोग हेतुबद्ध भविष्य भी मानते हैं। जैसे कि यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे, तो पढ़ोगे भविष्य की बात है, तो ये हो गया हमारा हेतुबद्ध भविष्य। तो देखिए इसमें क्या पूछा हमसे कि किस वाक्य में क्रिया संभाव्य भविष्य में है। संभाव्य भविष्य की बात चल रही है, तो देखते हैं क्या होता है। पहला विकल्प है हम सब खेलने जाएंगे। देखिए एगा, एगी, एंगे आ गया, तो ये क्या है हमारा? ये सामान्य भविष्य है। तो क्या है? सामान्य भविष्य। अब देखिए हम आज शाम आपके यहाँ आ रहे हैं। देखिए आ रहे हैं, देखते हैं हम क्या कर देंगे? हम तो कर देंगे, ये तो अपूर्ण वर्तमान है मित्रों। यही बात ध्यान रखनी है, सीधे सीधे प्रश्न हमसे नहीं पूछे जाएंगे। प्रश्न क्या पूछा है? आ रहे हैं, और हमने कर दिया अगर अपूर्ण वर्तमान, तो गलत हो जाएगा। देखिए अर्थ क्या निकल रहा है? हम आज शाम, मतलब जहां हम जिस समय में हम खड़े हैं उसके बाद होगी शाम, तो भविष्य की बात चल रही है मित्रों। भविष्य की जब बात चलेगी और अगर अपूर्ण क्रिया हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा? वो भी हमारा सामान्य भविष्य ही होगा। क्या होगा? सामान्य भविष्य। चलिए अगले पर बात करते हैं। संभव है लड़का पढ़े। ये देखिए ए प्रत्यय लग गया। मैंने आपको बताया था जब किसी क्रिया के साथ में ए प्रत्यय लगा देंगे और क्रिया भविष्य में हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्य, है ना। जैसे कि मैंने कहा कि आज बारिश आए, तो आई थोड़ी बारिश, नहीं हो गई ना, हो रही है, होने की संभावना है। हो सकता है बारिश आए, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए, तो ये क्या हो गया मित्रों? ये संभाव्य भविष्य है। और संभव है, हो सकता है, शायद, ऐसे कुछ शब्द इनके साथ में जुड़ते हैं। तो सही विकल्प क्या हो गया हमारा? यही हो गया। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, कल हम इस समय परीक्षा दे रहे होंगे, ये हमारा सातत्य बोधक भविष्य काल है। कौन सा मित्रों? सातत्य बोधक भविष्य काल। तो मित्रों ये थी हमारे काल के बारे में चर्चा। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको काल के अंदर आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका यथासंभव उत्तर देने की कोशिश करूंगा। चलिए आप कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो पूछे गए हमारे मित्रों के द्वारा।
देखिए मित्रों, एक पूछा गया है आदि और दूसरा पूछा गया है इत्यादि। बिल्कुल सामान्य से शब्द लगते हैं हमें, समानार्थी शब्द है जिनका देखिए वाक्य में अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है। इत्यादि में मैं आपको बता दूं यण संधि है, इति प्लस आदि। कौन सी संधि है मित्रों? यण संधि है। जब ई के साथ में कोई भी ई के अलावा अन्य स्वर जुड़ता है तो वहां पे क्या हो जाता है, ई बन जाती है ये में और ये स्वर इसके साथ में जुड़ जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये होती है यण संधि हमारी। अब देखिए आदि कहाँ जुड़ता है मित्रों? कभी भी जब हम वाक्य में एक या दो उदाहरण देते हैं उसके बाद में जब किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो करता है आदि का। तो हम क्या लिखेंगे? वाक्य में एक या दो उदाहरण के बाद आदि का प्रयोग किया जाता है। आदि का प्रयोग किया जाता है जब वाक्य में आपको एक या दो उदाहरण देना, जैसे कि मैंने कहा कि कुर्सी, टेबल आदि लेकर आ जाओ, तो एक या दो ही उदाहरण हुए। तो एक या दो उदाहरण देने वाक्य में तो किसका प्रयोग करेंगे? आदि का। और अनेक उदाहरण देने क्या लिखेंगे? अनेक उदाहरण के बाद इत्यादि का प्रयोग। अगर अनेक उदाहरण देने आपको, जैसे कि मैंने कहा कि घर में जितने भी बर्तन है, कुर्सी, टेबल, पंखा, जितने भी उपकरण है वो सारे के सारे इत्यादि ले आओ, तो क्या हो जाएगा वहां पे? अनेक अगर उदाहरण देने आपको तो वहां पे क्या होगा? मैंने कहा कि पुस्तक, पेन, कलम, बोर्ड इत्यादि इकट्ठे कर दो। तो अधिक की बात चले जब अनेक की तो वहां इत्यादि, और एक दो की चले तो आदि। आगे देखिए मित्रों, लिख लिया होगा आपने। अगला एक पूछा गया है, दो हमारे पारिभाषिक शब्दावली के प्रश्न है। देखिए एक पूछा गया है डिफेक्टो, DEFACTO, DEFACTO। डिफेक्टो का मतलब होता है वास्तविक। क्या होता है मित्रों? वास्तविक। पटवार में पूछा गया प्रश्न है ये 2013 में। एक पूछा गया डिस्प्लेस्ड, PLACED, क्या है? DISPLACED। डिस्प्लेस्ड का मतलब होता है मित्रों विस्थापित। क्या होता है? विस्थापित। जब हम किन्हीं व्यक्तियों को यहाँ से उठा करके वहां एक जगह से उठा करके दूसरी जगह स्थापित कर देते हैं तो उसे कहते हैं विस्थापित। वे उपसर्ग लग गया और विशेष रूप से स्थापित करना हो गया विस्थापित। तो चलिए मित्रों, आज की हमारी बात यहीं पे पूरी होती है। नमस्कार।